अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, लॉकडाउन में कुछ 3 से 4 वेब सीरीज मैंने मना की हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट काफ़ी बोल्ड था। हेलो नमस्कार, मैं एक्टर आह्वान कुमार, आप सभी का स्वागत है जॉइन फिल्म से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक्टर आह्वान कुमार अवेलेबल हैं जॉइन फिल्म्स के स्टूडियो में, जो कि टीवी एक्टर है, फिल्म एक्टर है और इसके साथ साथ थिएटर भी उन्होंने काफी कुछ किया हुआ है। जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्होंने कैसे सफलता पाई इस करियर में। हेलो, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो। हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं। आई थिंक 2 सालों बाद। 2 साल बाद। काल भैरव रहस्य के सेट पे मिले थे हम लोग। राइट। तो उसके बाद से लॉकडाउन आया। हाँ जी। लॉकडाउन ने कितना फर्क ला दिया काम करने के तरीकों में? काम करने के तरीके में तो ज़्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन जो उसका प्रोसेस है, लाइक अगर हम लोग शूटिंग पे जा रहे हैं तो शूटिंग का प्रोसेस तो सेम ही है, लेकिन शूटिंग से पहले जो चीज़ें होती हैं, फाइनलाइजिंग, कास्टिंग, तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। पहले हम लोग ऑफिस में जाते थे, ऑडिशन देते थे, डिस्कशन होती थी, फिर लुक टेस्ट होते थे, तो अभी वो सारा जो है पैटर्न चेंज हो गया है। अभी आपको घर से रिकॉर्ड करके चीज़ें भेजनी होती हैं, देन इफ़ यू आर सिलेक्टेड देन फिर हमें ऑफिस में जाना होता है और फिर आगे की चीज़ें होती हैं। राइट। तो ये आपके लिए कितना अच्छा हो गया और कितना इसमें थोड़ा सा कुछ मिस कर रहे हो? अच्छा तो है, देखिए दोनों के लिए अच्छा है। टाइम बहुत सेविंग है, एनर्जी बहुत सेविंग है, और आप अपनी बहुत सारी चीज़ें लाइफ की और कर सकते हैं। नहीं तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ इतना ट्रैफिक होता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहते हैं, कहाँ ऑफिस होते हैं, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ऑलमोस्ट एक दिन, एक ऑफिस में अगर आपको जाना है तो समझिए आपका एक दिन गया। तो उस चीज़ से काफ़ी टाइम बहुत सेव हुआ है। बट एक चीज़ मैं बड़ी मिस करता हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि एक जो वहाँ पे ऑफिस में जाके एक ऑडिशन देने का या लुक टेस्ट देने का जो एक एम्बियंस बनता है, जब कास्टिंग डायरेक्टर या जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको सीन के बारे में समझाते हैं और फिर आप परफॉर्म करते हो, वो जो लाइटिंग होती है, वो कैमरा होता है, वो एनवायरनमेंट, वो एक माहौल बनता है, वो कहीं ना कहीं मैं मिस करता हूँ घर पे। हाँ, डेफिनेटली घर से काम हो रहा है, हम लोग घर से शूट करके भेज रहे हैं, रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, बट वो जो एम्बियंस, वो जो माहौल है ना, वो जो एक्टर को लाइमलाइट होती है, वो जो जब लाइट्स ऑन होती है इधर से और जो वो एक्शन बोलते हैं और वो एक बड़ा कैमरा सामने स्टैंड पे लगा होता है, तो अंदर का जो एक वो होता है ना एक्टर आर्टिस्ट, वो प्रॉपर एकदम निकल के आता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। बहुत सारी इंडस्ट्री ना लॉकडाउन में, आपने भी देखा होगा आह्वान, की बहुत ज़्यादा माइनस में चली गई, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने उस टाइम पे 48% से ग्रो किया, दस बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म और ये सब। ये जो नया बूम आया OTT से, इसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे कैसे देखते हो? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर ये तो। मैं तो मतलब रियली इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको शायद दे वर ट्राइंग सो हार्ड और उनको अच्छा काम नहीं मिल रहा था, उनको ब्रेक नहीं मिल रहा था, चाहे वो सीरियल हो या मूवीज़ हो। लेकिन ये वेब सीरीज़ या OTT आने के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट टैलेंटेड पर्सन इज वर्किंग। राइट। तो काफ़ी इससे चेंज आया है काम करने के तरीके में, और चीज़ें काफ़ी फास्ट हो गई हैं, काफ़ी फास्ट हो गई हैं। इमीडिएटली आप शूट होता है और इमीडिएटली चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं, इमीडिएटली OTT पे आ जाती हैं, तो काफ़ी प्रोसेस फास्ट हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और पॉजिटिव वे में। तो ये जो चेंजेस आए, कहते हैं ना कि जो विकास होता है उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, तो ये तो परिवर्तन निशानी है इस बात का। लेकिन जो अभी कास्टिंग में भी एक एक्सेप्टेंस आया है फेसेस को लेकर, लुक को लेकर, जो एक पहले ट्रेडिशनल तरीका था कि सो काइंड ऑफ वैसे ही होना चाहिए, वो बदला है। इसको भी क्या लगता है कि इससे अच्छा होगा लोगों के लिए? बिल्कुल सर, अच्छा होगा, क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे पहले की फिल्मों में या पहले के सीरियल्स में, तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया था कि हाँ, गुड लुकिंग बंदा ही चाहिए या गुड लुकिंग एक्टर या एक्ट्रेस ही चाहिए। फिर चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर के लिए हो, चाहे वो सीनियर फादर मदर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो दे शुड बी गुड लुक, दे शुड हैव गुड लुक। तो उस तरीके से जो चीज़ें वो काफ़ी बदल गई हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुआ है। जो स्टोरीज, अब जिस तरीके की स्टोरीज आ रही हैं, वो डायरेक्ट जो हमारे छोटे शहर हैं उनमें किस तरीके की चीज़ें होती हैं, वहाँ क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो हमारी स्टोरीज जो है वहाँ से निकल के आ रही हैं। तो इसलिए हमें कैरेक्टर भी उसी तरीके के चाहिए। तो बिल्कुल जो हमारा क्राइटेरिया है गुड लुक्स वाला, वो आई थिंक उसका कुछ वो रहा नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो उसके लिए यू हैव टू बी हैंडसम, यू हैव टू बी गुड लुक्स, यू हैव टू बी डोले शोले। तो ऐसा वाला कुछ नहीं है। रिलेटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है एक्चुअली।
अब देख रहे हैं तो बहुत रॉ काइंड ऑफ कंटेंट Yes, आ रहा है yes, और yes, उसी की वजह से हमें चेहरे भी वैसे ही चाहिए। वैसे चेहरे भी वैसे चाहिए, और चेहरे, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सेप्टेंस, जो पब्लिक ने, जो ऑडियंस ने एक्सेप्टेंस उसको दी है। कई बार क्या होता है कि स्टोरी की डिमांड है, हाँ ऐसे चेहरे चाहिए, लेकिन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन पब्लिक ने इस बार एक्सेप्ट किया, जो पिछले 2-3 सालों में जो चेंज हुआ है कि हाँ ये स्टोरी है, अगर इस गांव की स्टोरी है ना तो हमें गांव के लुक का ही बंदा चाहिए, उसमें हमें हीरो लुक नहीं चाहिए। तो वो जो एक्सेप्टेंस है ना पब्लिक की, वो बहुत ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बदलाव आया है, इसलिए हमारी इंडस्ट्री में बदलाव आया है। सही बात है, और बिल्कुल सही हो रहा है कि अभी ना रॉ कंटेंट बहुत बन रहा है, जो हमारी कंट्री की बात है, हमारे रीजन की बात है, वही सबके सामने आ रही है। तो अभी क्या प्लानिंग चल रही है आपकी, क्या क्या प्रोजेक्ट्स है? बस सर, प्लानिंग मेरा हमेशा से अच्छे काम करने की ही रही है कि बस अच्छे प्रोजेक्ट करूं, मैं अच्छा काम करूं। काम तो देखिए ऑफर होता है, और बट मैं बहुत चूज ही रहा हूं शुरू से ही कि नहीं, मुझे एक हेल्दी प्रोजेक्ट करना है जिससे मैं रिलेट करूं, जिससे लोगों तक कुछ अच्छा मैसेज पहुंच सके, कुछ पॉजिटिविटी पहुंच सके। तो अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, लॉकडाउन में कुछ 3 से 4 वेब सीरीज़ मैंने मना की हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट काफ़ी बोल्ड था। और मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं उन चीज़ों को लेके, और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं उस कैरेक्टर के साथ या उन चीज़ों के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो बस यही है कि एक अच्छा काम और अच्छा प्रोजेक्ट मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी कुछ मूवीज़ है, एक मूवीज़ के लिए सर डेफिनेटली बात चल रही है, तो आई होप चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप इतनी मेहनत के साथ, पैशन के साथ लगे हुए हैं, तो ज़रूर मिलेगा। और आपने अपना पास में इतना काम दिखा दिया है ऑलरेडी। कैसा आपका एक ड्रीम रोल है, या काइंड ऑफ होता है ना एक आर्टिस्ट का होता है कि वैसा कुछ मिल जाए मुझे एक? ड्रीम रोल तो मेरे बहुत है एक्चुअली, ऐसा कुछ एक नहीं है, क्योंकि जैसा आपने अभी बोला कि पैशन के साथ लगे हुए हैं, सो इट्स रियली आई एम वर्किंग विद पैशन फ्रॉम रियली लॉन्ग। और मैं जब स्कूल कॉलेज में था तभी से मैं थिएटर और आर्ट से जुड़ा हूँ, ड्रामा, डांस, फिर मुंबई में आके मैंने थिएटर किया, फिर अभी भी मैं थिएटर से जुड़ा हूँ। हमारा एक प्ले है अनन्या करके, वो काफ़ी सुपरहिट हो रहा है, लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले जैसे हम लोग उसके काफ़ी सारे शोज़ कर रहे थे। तो वो जो वो पैशन होता है ना, तो वो पैशन से जब आप जुड़े होते हो तो फिर ये लगता है कि यार कुछ भी आ जाए चैलेंज, मज़ा आएगा। हाँ, फिर वो जब आपको काम में मज़ा आता है ना, तो फिर कुछ भी आ जाए यार, हाँ ये ट्राई करना है मुझे ये भी करना है, मुझे कॉमेडी भी करनी है, मुझे एक्शन भी करना है, मुझे ड्रामा करना है, मुझे ट्रेजेडी करनी है। तो मेरा ऐसे बहुत सारे रेंज हैं, मैं ओपन रखता हूँ, और मैं उसी तरीके से तैयारी भी करता रहता हूँ, उसी तरीके से प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ, अपने आप को प्रिपेयर रखता हूँ कि ऑन द स्पॉट अगर सपोज मैं कॉमेडी में अच्छा हूँ, लेकिन एट अ टाइम मेरे पास कोई ऐसी अच्छी मूवी आती है जिसमें मेरा किरदार जो है वो संजीदगी भरा है, तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए मैं हमेशा, अब जैसे लॉकडाउन में हम लोग घर पे थे, तो हम लोग ने काफ़ी इस पे काम किया कि हम लोग खुद राइटिंग कर रहे थे, खुद वीडियो शूट कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे। तो उसमें हमने हर तरह के कैरेक्टर और हर तरह की स्टोरी प्ले करी और उस पर काम किया, ताकि इन एवरी एसेंस मैं रेडी रहूं कि किसी भी तरीके का किरदार आए तो यस आई एम रेडी। थैंक यू अवन, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक यू। फिर से बात करके बहुत मजा आया। ये थे अवन कुमार, बहुत अच्छी बात बताई। पूरे वीडियो में जो सबसे खास बात थी वो थी लास्ट वाली बात, कि जब लॉकडाउन में सब लोग आराम कर रहे थे या ये सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, तब जो सच्चा आर्टिस्ट था वो उस टाइम भी अपने ऊपर काम कर रहा था। और वही सही में एक्टर है कि जब भी काम करे जब उसको कोई देख ना रहा हो। आपको ये बात कैसी लगी और पूरे वीडियो से आपने क्या देखा समझा, मुझे इस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, चले रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।